बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको हैरत होगी कि आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI की बानी चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम ने ऑडियो कॉल लीक होने पर जो वो जुल्फ़कार अली खोसा साहब से बात कर रही थी, वो ऑडियो कॉल लीक के मामले पर अदालत से रजू कर लिया। बुशरा बीबी ने अपने और वकील लतीफ़ खोसा की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड और लीक होने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया और दरख्वास्त में मज़ीद कहा कि बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा के दरमियान ऑडियो कॉल को मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बुशरा बीबी की दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि सेक्रेटरी वज़ीर दफ़ा दाखिला और चेयरमैन PTI कह चुके कि किसी भी एजेंसी को खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वकील और मुवक्किल की दरमियान इस बात को लीक नहीं करना चाहिए था। ये बुशरा बीबी का बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑडियो कॉल लीक नहीं होनी चाहिए थी। एजेंसियों को और तमाम जासूसी आलात को हटाने के लिए ज़रूरी है कि अहकामात जारी किए जाएं। बहुत दफ़ा पहले भी किए गए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 4 साला जब बुशरा बीबी खतून अव्वल थीं, उन दिनों इमरान खान कहा करते थे कि कोई बात ही नहीं, ये मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ, अगर ये मेरी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग करते रहे। ये तो रिकॉर्डिंग पे, अपनी और दूसरों की रिकॉर्डिंग पे उनको कोई इतराज़ नहीं था। आज बुशरा बीबी को भी इतराज़ हो गया और बाकियों को भी इतराज़ हो गया। चले, देर आए दुरुस्त आए, इतराज़ तो हुआ ना, देखते हैं क्या होता है। मेरा ख्याल है कि कुछ भी नहीं होगा। किसको पूछेंगे, कौन पूछेंगे और क्या पूछेंगे? ये पूछेंगे कि आपने अपने दौर में क्यों नहीं किया। दूसरी खबर ज़रा जल्दी जल्दी सुन लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपनी आइनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए ख़त लिख दिया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने ख़त चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा, जस्टिस सरदार तारक, जस्टिस एजाज हसन को लिखा है। ख़त में कहा गया है कि बगैर किसी ताख़ीर के मेरी आइनी पिटीशंस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये वही जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी हैं जो दूसरों की दरख्वास्तों पे बहुत जल्द फैसले किया करते हैं। मेरा मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने ख़त में मज़ीद कहा कि पहले भी मैं 2 आइनी दरख्वास्तों को तय करने की दरख्वास्त की थी। ख़त में ये भी कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में दर्ज वक्त गुजरने के बावजूद किसी दरख्वास्त को मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी वो वाहिद जज हैं जो इस एक्ट के ख़िलाफ़ थे, और जब तक बंदियाल साहब चीफ जस्टिस रहे उस वक्त तक इस प्रोसीजर को, इस एक्ट को पास ही नहीं होने दिया गया, बल्कि स्टे ऑर्डर पे रहा। तो अब उसी का सहारा ले रहे हैं। कैसे हैं ये लोग, क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं? अपनी जब इनको फ़ायदा हो तो सारे कानून याद आ जाते हैं। जब अपना दूसरे किसी का फ़ायदा हो, किसी क्लाइंट का, कि मेरे जैसे क्लाइंट का फ़ायदा हो, तो वो रद्दी की टोकरी में दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस ख़त के देखते हैं क्या बनता है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो दरख्वास्त पे होगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने यह भी कहा कि ये अमल सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरी आइनी दरख्वास्तों को संगीन तौर पर मुतासर कर रहा है, यानी डिले पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बदनीयती पर मबनी बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पर मेरी बुनियादी हकूक़ को पामाल किया गया।
आइनी और अबूरी रिलीफ की दरख्वास्तें मुकर्रर करने में मज़ीद ताख़ीर ना की जाए। जस्टिस साहब, बहुत सी आइनी ऐसी दरख्वास्तें हैं। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के एक जज जिनके यही उन पे इल्ज़ाम था जो आप पे इल्ज़ाम है, बल्कि आप पे तो बहुत बड़े बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं, उन पे तो सिर्फ एक था कि उन्होंने राज को फाश क्यों कर दिया, उन्होंने बेंच फिक्सिंग के राज को फाश क्यों किया। तो उस पे आपने उनको निकाल दिया गया, चीफ जस्टिस ने निकाला। वो चीफ जस्टिस भी सुन रहे होंगे और उन फैसले ज़ाहिर उन पे राय देने का हक सभी अवाम को है, और हमें तो सिर्फ हक ही नहीं, मैं तो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ कि ये क्या तरीका हुआ कि एक बंदा बता रहा है कि बेंच फिक्स करने के लिए हम पे प्रेशर डाला जा रहा है, तो आप उसी जज को ही निकाल रहे हैं बजाय कि उसकी फेवर में बोले। अपने ब्रदर जज की आज तक आपने फेवर में एक लफ्ज़ भी कहा, तो अब आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि मज़ीद कार्रवाई के बुनियाद पर कोई हुक्म सादर होना आइनी पिटीशन की सदात मुतासर कर सकता है। मेरी आइनी और अबूरी रिलीफ की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। चलो देखते हैं, आप भी देखें क्या होता है, हम भी देखते हैं क्या होता है। जल्दी हो जाएगा तब भी कौन सा होना है, तब कौन से इल्ज़ामात जो हैं सच साबित हो जाने हैं। ट्रक्का वाली सरकार वो इल्ज़ामात तो रहेंगे। जो इल्ज़ामात गिरजाघर में 4 कनाल का बंगला है वो वापस हो जाएगा। आप उसके जवाब दें इधर उधर की टेक्निकल बातों के बजाय असल बात पे आप तलाशी दें, तलाशी असल बात की। अब जब असल बात की तलाशी देंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, वरना वही बात कि सज़ा होनी चाहिए, सज़ा फैसला इंसाफ पे मबनी होना चाहिए। जज हो या जर्नैल, अवाम की तरह उसका फैसला होना चाहिए। जब अवाम की तरह फैसला होगा तो सब कुछ ठीक होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। खुदा हाफिज़।